हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट का जो है हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। सो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कंसीडर ए माइटोकॉन्ड्रियन इन व्हिच द एफ नोट सब यूनिट ऑफ एटीपी सिंथेसिस म्यूटेटेड। ठीक है, तो जो एफ नोट सब यूनिट है ऑफ एटीपी सिंथेस वो म्यूटेट हो गया। ठीक है, such that it can still passively conduct protons but is mechanically uncoupled from the F1 subunit. So, if such a mitochondrion is provided with succinate, ADP, and pi in the aerobic condition, so the correct outcome based on chemi osmotic theory क्या होगा? ठीक है, तो कुछ चार ऑप्शंस दे गए हैं। सो उसके हिसाब से हमें जो है करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले जो है हर बार की तरह थोड़ा मोड़ा जो है इसका बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, एटीपी सिंथेस अनकपलिंग एंड केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। सो ये कॉन्सेप्ट सिंपली ये कहता है कि जो एफ नोट होता है, ठीक है, जो एफ नोट होता है नॉर्मली, जो एटीपी सिंथेस का प्रोसेस जो होता है वो टू पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और जो है वो एटीपी सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, सो उसमें से एक पार्ट होता है एफ नॉट। ठीक है, इसको आप एक जो है डोर की तरह मान सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो उसको अंदर आने देता है। ठीक है, ये फ्लो करने में मदद करता है प्रोटॉन्स को। ठीक है, ये जो एफ नोट होता है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है एफ वन। सो ये जो है वो प्रोटॉन का यूज करके जो है ये एटीपी सिंथेस करता है। इट रोटेट्स व्हेन द प्रोटॉन पास थ्रू एफ नोट एंड इट मेक द एटीपी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप जो है एफ नोट और एफ वन का जो है आप समझ गए होंगे प्रोसेस क्या जो है, काम क्या है। ठीक है, सो अगर ये जो है एक टाइप का अगर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों जो है चीजें अगर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब अनकपल्ड हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो एफ नोट है वो ओपन तो रहेगा ही, उससे जो है एच प्लस जो है पास होते ही रहेगा। ठीक है, वो फ्लो होते ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, तो जनरेटर है जो एफ वन था जहां से जो एटीपी सिंथेसिस होता था, वो जो है वो जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, वो स्पिन नहीं होगा, स्पिन नहीं होने के कारण जो है एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोटॉन्स जो है लीकिंग होते रहेगा, एटीपी एट प्रोटॉन्स लीक होगा। ठीक है, उसके बाद जो है एटीपी जो है सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा एफ वन डजन, क्योंकि एफ वन जो है स्पिन ही नहीं हो रहा है, तो प्रोटॉन कैसे सिंथेसिस होगा। ठीक है, उसके बाद द सेल्स कीपिंग बर्निंग ऑक्सीजन नॉन स्टॉप। सो जो ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट से मिलता है वो भी जो है उसको जो है बर्न हो जाएगा, क्योंकि और बिना यूज का जो है वो ओनली बर्न होता रहेगा नॉन स्टॉपली, क्योंकि वो एक प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनाता है। ठीक है, एक्चुअली द इट ट्राइंग टू बिल्ड अप द प्रोटॉन ग्रेडिएंट जो कि बिल्ड ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो एक हिसाब से जो है वो ऑक्सीजन को बर्न नहीं कर रहा है नॉन स्टॉप, तो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो वही हो रहा है, ये तीनों चीजें जो है हो रही है। अगर कब, जब ये जो है डिसमेंटल हो जाए या फिर डिस्कनेक्टेड हो जाए जो डोर है। ठीक है, दोनों ही जब डिस्कनेक्ट हो जाए तब ये तीनों चीजें होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप मोर पढ़ सकते हो सेल पावर हाउस ऑफ द सेल क्लास 11 का चैप्टर ईटीसी जनरेट्स एलपी एंड एटीपी सिंथेस यूजिंग एलपी टू मेक एटीपी। और इस चीजों में आप बाकी सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी फटाफट आते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो वो सिंपली कह रहा है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल लीजिए जिसमें कि जो एफ नोट सब यूनिट जो एटीपी सिंथेस वो म्यूटेट होगा। ठीक है, इस तरह से म्यूटेट हुआ दैट इट कैन स्टिल पॉसिबली कंडक्ट प्रोटॉन्स, वो प्रोटॉन्स को पास करने दे रहा है। जैसे कि एफ नोट का काम क्या था, वो प्रोटॉन को पास करने देता था, और वो जो है प्रोटॉन जाता था एफ वन में, और वही जो है एफ वन स्पिन करता था, और स्पिन होके जो है एटीपी हमारा बनता था। ठीक है, तो जो एफ नोट है उसमें जो है हमारा हो गया है म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन इस तरह से हो गया है कि वो जो है प्रोटॉन को जो है जाने पास करने दे रहा है, बट इज मैकेनिकली अनकपल्ड फ्रॉम द एफ वन सबयूनिट। बट वो जो है वो मैकेनिकली अनकपल्ड हो गया है। ठीक है, अनकपल्ड हो गया है एफ वन से। ठीक है, तो जो है इस कंडीशन में क्या होगा, एकदम इफ सच ए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइडेड विद सक्सिनेट, अगर उसमें वही माइटोकॉन्ड्रियम में अगर हम सक्सिनेट एडीपी एंड पाई इन एरोबिक कंडीशन में दे देंगे, सो करेक्ट आउटकम क्या होने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो सक्सिनेट होता है ना, सक्सिनेट से क्या होगा, वो जो है ये इलेक्ट्रॉन को फीड कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फीड कर लेंगे, एंड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ईटीसी होता है वो रनिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो प्रोटॉन्स को है
वो जो है आउट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो वही है, सिंपली है। तो इस जो कंडीशन मैंने आपको कहा, अगर इस कंडीशन में अगर हम इसको सक्सेनेट प्रोवाइड करेंगे, सो ये सक्सेनेट क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को फीड करेगा और जो है जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो रनिंग करना स्टार्ट हो जाएगा और प्रोटॉन को वो आउट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और वही सेम अगर सो वो जो प्रोटॉन लीक होगा वो इनसाइड बैक हो जाएगा थ्रू एफ नोट, ठीक है। उसके बाद और क्योंकि एफ नोट एंड एफ वन जो है अनकपल्ड है, सो एफ वन रोटेट नहीं होगा तो एटीपी भी नहीं बनेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा। सो क्योंकि प्रोटॉन जो है लीक हो रहा है, बैक प्रेशर करंट को नेवर बिल्ड अप, सो द ईटीसी कीप्स रनिंग कंटिन्यूअसली। सो दिस हमने दे दिया, तो वो ईटीसी रनिंग होते जा रहा है, ठीक है। वो कीप रनिंग कंटिन्यूअसली रनिंग कर रहा है। सो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन O2 जो है कंटिन्यूअसली कंज्यूम होगा, ठीक है। सो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन कंजप्शन एंड नो एटीपी सिंथेसिस, सो ये करेक्ट जो है ऑप्शन हो जाता है। लेकिन ना बाकी ऑप्शन भी देख लेंगे। नो ऑक्सीजन कंजप्शन एंड नो एटीपी सिंथेसिस, तो ऑक्सीजन तो कंजप्शन हो रहा है, एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो कंजप्शन हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद रैपिड इनिशियल ऑक्सीजन कंजप्शन दैट प्लेट्यूज एट ए लो रेट एंड नॉर्मल एटीपी सिंथेसिस, सो एफ नॉट अनकपल हो गया एफ वन से, सो मैकेनिकल रोटेशन नहीं होगा एफ वन में, ठीक है, तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एटीपी सिंथेसिस होगा, सो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन कंजप्शन एंड नॉर्मल एटीपी सिंथेसिस, तो एटीपी सिंथेसिस तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो फाइनली जो है करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा इसका जो है सॉल्यूशन। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और जय जगन्नाथ।